हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गोविंद कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट क्लासेस में हमने केसेस सारे कवर कर लिए हैं जो कि पीआई निकालने के लिए, पीआई की फॉर्मेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जो पार्ट है दैट इज आल्सो द अनदर मेथड ऑफ पीआई की फॉर्मेशन के लिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये भी एक आपका टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जिसमें आप पीआई की फॉर्मेशंस करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में जब भी कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर जरूर आपसे बोलेगा विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यू हैव टू कैलकुलेट देयर पीआई। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास क्या है, एक जनरलाइज्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू पाई इज इक्वल टू एक्स, जिस राइट हैंड साइड में एक्स हमारे लिए पीआई के लिए यूज होता है। बाकी जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है दैट इज यूज फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर, एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर वी विल एबल टू फॉर्मेट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशंस के सामने हम रूट निकाल के सीएफ निकाल लिया करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है इसमें हमने करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब भी आप सीएफ जब निकालोगे इस इक्वेशन का तो आपको सम आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर मिलेंगे वहाँ पे। जैसे हम जब ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स निकाला करते थे तो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशंस के साथ आर्बिट्री कांस्टेंट्स मिला करते थे। तो अब यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट है मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि इसमें कैसे पीआई हम निकालेंगे तो और कैसे इस पूरी इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्मूला निकलेगा वो देखिए। कि आप देख रहे हैं कि सी एफ की वैल्यू जो है C1 टाइम्स ऑफ Y1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ Y2, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट, जिसमें C1 एंड C2 क्या है आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, और ये Y1 Y2 है डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ रूल ऑफ CF जो आप अप्लाई करोगे उसके बिहार पर आपको Y1 Y2 की वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा Y1 एंड Y2 में इसका जो रोल होगा वो होगा वर्कशियन डिटरमिनेंट, है ना। वर्कशियन डिटरमिनेंट में क्या है बच्चों कि विद द हेल्प ऑफ Y1 एंड Y2 हम क्या करेंगे, Y1 Y को एक बार एक डिफरेंशिएशन जरूर निकालेंगे। जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिख भी रखा है Y1 डैश एंड Y2 डैश, दिस Y1 डैश एंड Y2 डैश रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ओके, किसका, Y1 का और Y2 का। तो हम क्या करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत आसान है, जो हमारे को Y1 एंड Y2 CF में मिलेगा वो हमने यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है और उनका एक एक डिफरेंशिएशन हमने यहाँ रख देना है। तो हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे इन वर्कियन डिटरमिनेंट, तो वर्कियन डिटरमिनेंट निकलेगा कैसे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, एंड यू विल एबल टू कैलकुलेट द W। इसे होगा क्या कि इस W का जो रोल आएगा वो पीआई में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पीआई का जो मैंने इक्वेशन पहले ही लिख ली है कि पीआई इज इक्वल टू दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ पीआई। तो पीआई के अंदर फॉर्मूले में लिख रखा है, देखिए यहाँ पे इसको याद करने का तरीका क्या है कि Y1 नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, अगर नेगेटिव से स्टार्ट हुआ तो अगला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव Y1। अगर आपने Y1 एक बार अंदर लिखा है तो अगला क्या होगा, अंदर Y2 होगा। इसी तरीके से Y2 एक बार बाहर है तो Y1 यहाँ पे क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है बच्चों, और ये X जो है हमारा राइट हैंड साइड में जो हम जिसकी मदद से हम अपना पीआई निकालते हैं ये वो है, एंड दिस W इज रिप्रेजेंटिंग एज द वर्कशियन डिटरमिनेंट। तो वर्कशियन डिटरमिनेंट का तो हम आराम से इस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और यहाँ वैल्यू पुटअप करके अपना पीआई का आंसर निकाल लेंगे। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन बनेगा बच्चों दैट इज इक्वल टू CF प्लस पीआई। तो जनरलाइज जो हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला है वो लास्ट में यही है, और पीआई हम निकालने के लिए हमारे को तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चंस में जब एग्जामिनर इस सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जरूर पूछेगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से ही आपको ये निकालना है, नहीं तो इसके अलावा आपके पास पीआई के 5 रूल्स हैं जो हमने पहले ही निकाल रखे हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करके आता है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फिर आप अपने जो पहले पुराने 5 रूल्स हैं वो उसकी मदद से आपको निकालें, मगर वो ये कहे कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो उसका मतलब है फिर आपको इस मेथड की मदद से ही आपको उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा करना क्या है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी से ही आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। इसमें कहा गया कि आपको इस इक्वेशन का आंसर यानी कि सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ आपको जो है क्वेश्चन के अंदर सिग्निफाई कर दिया है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से ही आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए दोस्तों कैसे इसको निकालेंगे देखिए, जो कि आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में मेरे पास क्या है
इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की मदद से जब मैं इसको इक्वेशन को डी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बिकम एज 4 टाइम्स ऑफ वाई, डी स्क्वायर वाई प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 सीकेंड स्क्वायर 2x, जिसमें से अगर मैं थोड़ा सा इसको कॉमन लूँ तो ये बनेगा डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x। तो ये 4 टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर x ये हमारा क्या है, जो राइट हैंड साइड में पड़ा x है। तो जैसे अगर ये इसी क्वेश्चन को अगर आपको विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सॉल्व इक्वेशन करना हो तो केस 5 के अकॉर्डिंग ये एनी फंक्शन ऑफ x है, यानी कि ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 में से कोई फंक्शन नहीं लग रहा सिवाय केस 5 के। मगर यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम 0 पुट करते हैं, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी है, डी स्क्वायर प्लस 4। तो डी स्क्वायर प्लस 4 को जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास कितना आया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ -2 प्लस माइनस। तो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, -1 अंडर रूट डॉट रूट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होएगा ये बच्चों, 4। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब ये देखो रूट -1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा टाइम्स ऑफ 2। तो आपने देखा कि जो मेरे पास डी के जो वैल्यूज आई वो क्या आई, +-2 आयोटा। तो ये केस 4 की तरफ इशारा कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, यानी कि 1 पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। और जैसे ही आपको पता लगा कि 1 पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो m होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अगर हम अपने रूट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ आप देखेंगे 2 आयोटा, मगर अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इन दिस वे यू विल एबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू द केस 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रूल, CF का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, e की पावर अल्फा x की वैल्यू क्या है, 0 इंटू x है C1, और cos बीटा x है तो cos क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, C2 sin 2x आ जाएगा। तो किसी की पावर जो 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो CF बनेगा बच्चों, दिस इंप्लाइज, तो CF क्या बनेगा, C1 टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों कि मेरे पास जो है CF निकल गया। इस CF के अंदर ये जो पार्ट है जिसके हम बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, ये क्या डिफाइन कर रही है, y1 को, और ये क्या डिफाइन कर रहा है, y2 को। तो जो जनरलाइज फॉर्मूला है CF का वो क्या है, C1 टाइम्स ऑफ y1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ y2। तो ये हमने इसको रिलेट कर लिया है, और वी विल एबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2 विच विल बी यूज्ड इन आवर वर्किंसियन डिटरमिनेंट। तो चलिए बच्चों अब कैलकुलेट करते हैं वर्किंसियन डिटरमिनेंट, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्किंसियन जो डिटरमिनेंट W है वो हम कैसे लिखा करते थे अपने फॉर्मूला में, y1 y2 एंड y1 डैश एंड y2 डैश। जबकि आपने देखा कि अभी हमने जो CF निकाला उसमें जो हमारे पास वैल्यू है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो जो ये cos 2x है that is nothing but your y1 and this sin 2 is nothing but your y2। तो आप देख रहे हैं कि y1 and y2 डैश हमने फॉर्मूला में डिस्कशन किया था, that is representing as the first differentiation। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि cos 2x का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक बार तो क्या होगा, माइनस sin 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल 2, है ना। इसी तरीके से आपने बात करी डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, cos 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल। तो ये जो वैल्यू आई है बच्चों, ये किसकी आई है, y1 डैश की, और ये किसकी वैल्यू आई है, y2 डैश की। तो यू विल एबल टू कैलकुलेट ऑल द टर्म्स विच आर यूज इन वर्किंसियन डिटरमिनेंट। तो वर्किंसियन डिटरमिनेंट में जब वैल्यूज आप पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y1 की वैल्यू कितनी है, cos 2x, और y2 की वैल्यू कितनी है, sin 2x। तो आपको जो डिटरमिनेंट की जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो मिले हैं, आपको क्या मिला, -2 टाइम्स ऑफ sin 2x, और इधर मिला है आपको 2 टाइम्स ऑफ cos 2x। तो
तो ये आपने इस तरीके से इसका फॉर्मेट कर दिया। तो अब हमें करना कैसे है, डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए cos 2x को जब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले पार्ट से, तो क्या बन जाएगा 2 cos 2x माइनस, अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनेंट फॉर्मूला, माइनस मेरे पास ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा -2 sin 2x इंटू साइन 2x, है ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो cos 2x इंटू cos 2x कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x, है ना। cos 2x इंटू cos 2x इज नथिंग बट cos स्क्वायर 2x, और 2 मेरे पास ऑलरेडी है। इसी तरीके से माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो गया, तो ये क्या होगा 2 आ गया, और साइन 2x इंटू साइन 2x कितना हुआ, साइन स्क्वायर 2x हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने यहाँ से 2 जब मैंने कॉमन निकाला तो cos स्क्वायर 2x और साइन स्क्वायर 2x, ये जो वैल्यू है ये मेरी एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको रिमेंबर होगी, और यही प्रॉपर्टी यहाँ लग गई। तो आंसर कितना आया 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो वर्किंसियन जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो कितना आई है, 2 आई है। तो अब हमने CF भी निकाल लिया, हमने W भी निकाल दिया। अब हम बात करेंगे PI की। तो PI का जब पहले एक बार फॉर्मूला लिख लें कि PI का फॉर्मूला क्या होता है, -y1 इंटीग्रेशन x टाइम्स ऑफ y2 इंटू W dx, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या हो जाएगा y2, एक बार y2 वाले आ गया, अंदर क्या होगा y1 x टाइम्स ऑफ W dx। तो दिस इज नथिंग बट द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ PI। तो आप देखेंगे बच्चों कि x हमारे पास क्या था, सीकेंड स्क्वायर 2x, 4 टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x। तो हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। जस्ट व्हाट वी डू, we have to put all these values in the PI formula and we will able to solve the question। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि PI का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया और अब आप वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो y1 की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमारे पास जो CF था बच्चों वो क्या था, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। W जो था हम 2 निकाल चुके हैं, और क्योंकि डिफरेंशिएशन की वैल्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वर्किंग डिटरमिनेंट में हमने यूज कर लिए। हमारे पास जो वैल्यू है x वो है 4 टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास, तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, PI के अंदर इक्वेट करेंगे। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, -y1, दैट इज y1 इज नथिंग बट दिस वैल्यू y1, है ना, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट कौन सा है, y2 का। तो y1 डालिएगा cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ y2 दैट इज नथिंग बट sin 2x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज w की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इनटू 4 टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x। ये मेरे पास एक पार्ट कंप्लीट हो गया इस वाले का। अब इसकी बात चलो, y2 क्या है, sin 2x, तो ये sin 2x हो गया। हमेशा स्टार्ट करना है आपको y1 विद नेगेटिव साइन। जब आप y1 विद नेगेटिव साइन करेंगे तो अंदर है y2, फिर अगला क्या आएगा y2। एक बार y1 की बारी आई, एक बार y2 की बारी आई, तो y1 पहले बाहर बैठा, फिर अंदर y2 है, फिर y2, फिर अंदर y1। x और w तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो याद करने का तरीका भी आसान है। तो sin 2x जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, अंदर क्या बचेगा cos 2x, और ये है 4 सीकेंड स्क्वायर 2x dx डिवाइड बाय 2। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर दी है, तो ये वैल्यू यही रहेगी माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 मैं बाहर ले आया हूँ। अब आप देखो बच्चों कि ये क्या है, sin 2x, 4 मैंने यहाँ लगा दिया, ये वाला 4, और नीचे मैंने क्या कर दिया cos 2x इंटू cos 2x लिख दिया। देखो सीकेंड स्क्वायर को, जो सीकेंड 2x है दैट इज सीकेंड 2x इज नथिंग बट एट 1 बाय cos 2x। तो ये स्क्वायर होंगे तो ये कितना होगा, सीकेंड स्क्वायर 2x को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 बाय cos स्क्वायर 2x, और 1 बाय cos स्क्वायर 2x को क्या लिखूंगा 1 बाय cos 2x इंटू 2x। तो दोनों टर्म्स मैंने एक तरह से तोड़ दी। तो इससे होगा क्या कि मेरे पास काम आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बनेगी sin 2x इंटीग्रेशन डिवाइड बाय 2, ये 2 मैंने बाहर ले गया हूँ, और 4 मेरे पास ये, तो cos 2x डिवाइड बाय cos 2x,
cos 2x dx। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि सारी वैल्यूज मैंने काट यहाँ पे रख दी हैं और सिंप्लीफाई कर दी हैं। तो मैंने ये cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास जो बचेगा वो ये बचेगा माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, और मैं 4 यहाँ ले जा रहा हूँ, माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है। तो साइन 2x बाय cos 2x क्या होता है बच्चों, tan 2x होता है, डिवाइडेड बाय cos 2x dx, प्लस साइन 2x 4 है मेरे पास, 4/2 साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 2x, है ना। ये इस तरीके से बन जाएगा, मैं ऊपर ही ले गया इसको। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन फॉर्मूलाज की कि ये फॉर्मूला जो बनेंगे वो क्या बनेंगे। तो देखो अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करूँ, -4/2, ये तो चलो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 cos 2x, tan 2x, और ये cos 2x है तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, secant 2x dx हो जाएगा, प्लस 2 से 2 मैंने कैंसिल आउट किया तो 2 बच गया मेरे पास, 2 sin 2x, और ये बचा जी मेरे पास secant 2x dx। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो पहली मैंने जो सिंप्लीफाई की है ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब आप देखेंगे बच्चों कि tan 2x इंटू secant 2x, इसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों, जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट इट इज योर secant 2x डिवाइडेड बाय इट्स एंगल, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -2 टाइम्स ऑफ cos 2x, तो ये मेरे पास ऑलरेडी बाहर पड़े हुए हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ये 2 sin 2x है, ठीक है बच्चों। तो secant 2x का क्या है, जैसे हमने केस 5 में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे तो वहां पर बड़ा प्रोमिनेंट तरीके से यूज हुआ था। इसका होता है बच्चों log ऑफ secant 2x प्लस tan 2x, ये होल में है, डिवाइडेड बाय इट्स होल एंगल। तो दोनों के अंदर एंगल 2x सेम है तो क्या होगा, नीचे 2 होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो मेरे पास जो बचा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 cos 2x प्लस sin 2x इंटू लॉग ऑफ secant 2x प्लस tan 2x। तो आपने देखा कि यहाँ पे cos 2x भी कैंसिल आउट मेरा हो गया। तो जो मेरा नेट आंसर बना वो क्या बनेगा बच्चों, देखो तो मेरा जो नेट आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा -1, क्योंकि ये वाला पार्ट तो खत्म हो चुका, मेरे पास बचा 1 sin 2x टाइम्स ऑफ लॉग secant 2x प्लस tan 2x। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, PI। तो इस तरीके से मैंने PI भी निकाल दिया और अपना CF भी निकाल दिया। तो मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, CF प्लस PI। तो आपने CF भी निकाल रखा है और PI भी निकाल रखा है। तो CS वाली इक्वेशन के अंदर जब आप CF प्लस PI पुट करेंगे तो दोनों का आंसर आपका आंसर आ जाएगा और आपका CS कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। यानी कि PI आपको निकाल चुके हो और CS आपके पास पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि वर्किंसियन वाले इस मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर वाले इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे PI और CF निकाला करते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्रिक वाला काम क्या है कि आपको इन इंटीग्रेशंस का जो फॉर्मूलाज हैं वो पता होना जरूरी है। मैंने केस 5 में भी डिस्कशन किया था कि आपको एटलीस्ट cosec, sec, tan x, secant x, cosec x, sin x, cos x के इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ऑल्दो tan x और secant x का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ये भी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से आपको इस इक्वेशंस का जो है कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है और कंप्लीट सोल्यूशन जो है CF प्लस PI की मदद से निकलता है। सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि इस इक्वेशन का अगर मुझे फॉर्मेशन करना हो तो कैसे देखूंगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर की मदद से सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ d² प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x। तो d² प्लस 4 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू tan 2x हो जाएगा। जहाँ आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो मेरा x है वो क्या है, tan 2x है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने पिछली बार केस जो 5 हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ भी हमने ये डिस्कशन किया। केस 5 में मैंने tan 2x वाला ही क्वेश्चन लिया हुआ है और मैंने वहाँ पे वो केस 5 की मदद से यानी कि 1/d - m × x
वाले फैक्टर से, जहाँ पे हमने आइलर थ्योरम और जो लीनियर फैक्टर की मदद से जो फॉर्मूलाज था उससे हमने सॉल्व किया है। मगर ये वाला जो x है tan 2x, हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इन दिस वे यू विल एबल टू जज कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो हम केस 5 से कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से लिख के क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखो d² + 4 = y, ये मेरे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा। इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट द फर्स्ट स्टेप हाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट इक्वल टू 0, है ना। ड्राफ्टिंग करनी बहुत जरूरी आनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या हम सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को निकाल कैसे रहे हैं। मतलब जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तो फिर आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो d² = + 4 = जब आप 0 पुट करोगे तो d² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2। तो -4 d = कितना होगा बच्चों, -4 √ प्लस माइनस डेट इज इक्वल टू d ± 2 आयोटा। तो मेरे पास जो d की वैल्यू आई है वो क्या आई है, ±2 आयोटा आई है। तो ये हमारा केस 4 की तरफ इशारा कर रहा है। और केस 4 में कहा गया कि जो 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट हमारे को ऑब्टेन हुए हैं, 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट हमारे को ऑब्टेन हुआ है। तो जो हमारा रूट बनेगा m = वो क्या बनेगा, अल्फा ± आयोटा बीटा। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या है, 2 आयोटा। 0 हमारे पास है नहीं क्योंकि मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन करी। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और बीटा वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। तो इन दिस वे यू विल एबल टू कैलकुलेट CF = इसको लिखेंगे e⁴ C1 cos βx + C2 sin βx। तो CF के जो आंसर आएगा बच्चों क्या निकल के आएगा, e⁴ 0 × x, और C1 cos βx की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, cos 2x + C2 sin 2x। तो आप जैसे देख रहे हैं कि किसी की पावर 0 होगी तो क्या बनेगा, तो CF की वैल्यू क्या नहीं मिलेगी, C1 cos 2x + C2 sin 2x। तो ये इस तरीके से मैंने अपना CF भी निकाल दिया। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज CF = C1 cos 2x + C2 = sin 2x। तो हमने यहाँ पर C1 के साथ जो ये वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, y1, और इसकी वैल्यू के साथ बोलते हैं y2। तो हमारे पास y1 भी मौजूद है और y2 भी मौजूद है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वर्क इंसिडेंट डिटरमिनेंट को निकालना। चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने CF निकाला, तो CF में हमारे पास क्या था, C1 टाइम्स ऑफ cos 2x + C2 टाइम्स ऑफ sin 2x, जिसमें y1 और y2 की वैल्यू हमें पता लग गई। तो y1 का जब हम डिफरेंशिएशन किया था, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में हमने किया था कि cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin 2x * डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल 2, तो आ गया। इसी तरीके से sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x * डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल 2, तो ये हो गया। तो ये सारी वैल्यूज हमने कहाँ पुट करनी है, वर्क इंसिडेंट डिटरमिनेंट में, दैट इज इक्वल टू cos 2x sin 2x। देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है कि y1 y2 और इसके नीचे ही इसका डिफरेंशिएशन, इसके नीचे ही इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ sin 2x एंड 2 टाइम्स ऑफ cos 2x। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो W = क्या बनेगा बच्चों, देखो cos 2x * 2 cos 2x, ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, माइनस मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2 sin 2x * sin 2x हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे कि आप देखेंगे बच्चों, W = ये 2 है तो 2 cos स्क्वायर 2x हो गया, माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, तो 2 sin स्क्वायर 2x हो गया। और अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा कि cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम जब इसके अंदर 2 कॉमन निकालेंगे कॉमन, तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x। तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आंसर कितना आया, 2 × 1, दैट इज इक्वल टू 2। द वर्क इंसिडेंट डिटरमिनेंट मेरे पास कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। तो आई होप कि बच्चों आपने CF भी निकालना सीखा और W भी निकालना सीखा, किस केस में, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर के एग्जांपल्स में। तो चलिए बच्चों, अब आप बात करते हैं इसके PI की। चलिए बच्चों, अब बात आती है PI निकालने की, जिसमें हमारा फॉर्मूला ये क्या था कि जब हम y1 से स्टार्ट करें विद नेगेटिव साइन, तो अंदर क्या होगा, y2 x/w। इसी तरीके से जैसे ही हमने y2 को अंदर रखा, अब एक बार y2 को बाहर रखेंगे, y1 को हम रखेंगे अंदर, x/w हमारे पास सेम टू सेम रहेगा। तो सभी वैल्यूज़ की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमें इसको क्या करना है, पुट करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos 2x, इंटीग्रेशन करेंगे, y2 का क्या है, sin 2x, x की वैल्यू कितनी है, tan 2x डिवाइडेड बाय w, w कितना है, 2 है, dx है। y2 की वैल्यू कितनी बच्चों, sin 2x
y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है cos 2x इंटू tan 2x डिवाइड बाई 2। ये w जो है मैंने बाहर ले लिया 2, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कि अब इसका काम क्या है, हमें इसका सॉल्व करना कि इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 मैंने बाहर निकाल लेगा, तो sin 2x इंटू sin 2x डिवाइड बाई cos 2x ये हो जाएगा। tan की वैल्यू क्या होती है, sin बटे cos, वो लिख दिया मैंने, dx लगा दिया। sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन cos 2x, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, sin बटे cos हो जाएगा tan का, तो ये हो गया जी। तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो अब देखेंगे cos से cos क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। और अब देखोगे बच्चों आप कि माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है sin 2x और sin 2x, ये बन जाएगी sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, है ना। और dx लग गया, इसका काम खत्म। sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन, और मेरे पास खाली क्या बच गया बच्चों, sin 2x dx बच गया। तो आप देखते हैं कि sin 2x का इंटीग्रेशन करना आसान है, मगर हमारे पास यहाँ पे कुछ टिपिकल टर्म दिख रही है। वो क्या दिख रही है बच्चों, sin स्क्वायर 2x, और नीचे क्या है cos 2x। तो आप देखिए 10th की प्रॉपर्टी पे फिर जाते हैं, कहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1। तो sin स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या हम वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, कैसे, अगर थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया कि थीटा मेरे पास क्या है 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sin स्क्वायर 2x की वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई cos 2x dx plus sin 2x divided by 2, and what is the integration of sin 2x, and integration normal sin x is nothing but minus cos x, है ना, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। अब चूंकि क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। जो हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और ये मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इसको मैं देख रहा हूँ, 1 बाय cos, देखो 1 बाय cos 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, secant 2x लिख सकता हूँ, माइनस cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई cos 2x। cos स्क्वायर 2x को जब मैं cos 2x से डिवाइड करूँगा तो एक cos 2x कट जाएगा, तो मेरे पास खाली क्या बचेगा, cos 2x बच जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे व्हाट आई डू, कि मैंने cos 2x इसको भी दे दिया और मैंने cos 2x इसको भी दे दिया। तो 1 बाय cos 2x कितना होता है, secant 2x। cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाय cos 2x कितना होगा, cos 2x, क्यों, एक cos 2x कट गया। आगे हमारे पास बच्चों प्लस क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना होगा बच्चों, sin 2x cos 2x डिवाइड बाई 2, ये हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब बस हमारे पास काम आसान हो गया, secant 2x का हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं, cos 2x का भी इंटीग्रेशन करना जानते हैं, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या निकलेगा, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, मैं ब्रैकेट चालू कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा बनेगा। secant 2x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log ऑफ secant 2x प्लस tan 2x डिवाइड बाई 2। तो मैं डिवाइड बाई 2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज फॉर दिस वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू के लिए, इस वाली वैल्यू के लिए, माइनस, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो ये आसान हो जाएगा, और ये पूरी बड़ी ब्रैकेट लगेगी। तो ये माइनस cos 2x है। अब देखो माइनस है, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x होता है, मगर इंटीग्रेशन करें तो वो पॉजिटिव sin 2x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों, और माइनस sin 2x डिवाइड बाई 2 cos 2x, ये पूरा हो गया। इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है थोड़ा सा मैं अगर इसको करूँ तो ये यहाँ आएगा बच्चों, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगी क्योंकि ये cos 2x सिर्फ इसी ब्रैकेट के लिए काम कर रही है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस 1/4 हो गया ये cos 2x log ऑफ secant 2x प्लस tan 2x, ये एक पार्ट हो गया,
cos 2x को जब मैं अंडर मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/2 इंटू 1/2 -1/4 हो जाएगा। मगर जब माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x इंटू cos 2x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, डिवाइड बाय माइनस आगे क्या है, साइन 2x इंटू cos 2x डिवाइड बाय 2, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ आप देखो एक गलती हुई है कि ये साइन 2x इंटू साइन 2x क्या होता है, ये 4 होगा, तो यहाँ भी ये क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, ये 4 आएगा, और इसी के साथ ये क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर बचेगा बच्चों PI, वो क्या बचेगा, -1/4 cos 2x log ऑफ secant 2x प्लस tan 2x। तो आई होप कि बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। CF मैंने ऑलरेडी पहले निकाल दिया, PI मैंने अब निकाल दिया, तो CS का जो फॉर्मूला बनता है कंप्लीट सॉल्यूशन वो बनता है CF प्लस PI। तो पहले आपको CF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमने निकाली, फिर प्लस लिखेंगे क्या, ये वाला वैल्यू, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मेरा उस क्वेश्चन का निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आप कोई वर्किंसियन डिटरमिनेंट मेथड वेरिएशन पैरामीटर्स के दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको समझ में आए होंगे। दोनों मैंने क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पैटर्न बेस पर जो कई बार यूज आए भी हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, मैंने वो कवर किए। तो प्रैक्टिस कीजिए और सजेशंस दीजिए बच्चों अपने कमेंट्स के थ्रू, और कहीं आपको डाउट आता है तो बताइए ताकि हम अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर उसमें अपडेशन कर सकें। और इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।